हर हर महादेव। आप सभी शिव भक्तों का मेरे चैनल आदि योगी महादेव में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, फागुन माह की पूर्णिमा तिथि के दिन होलिका दहन किया जाता है, लेकिन इस बार साल 2026 में होलिका दहन के समय पर भद्रा का साया भी है, साथ ही चंद्र ग्रहण भी है। इसलिए इस बार कंफ्यूजन की स्थिति बनी हुई है कि होलिका दहन 2 मार्च को किया जाए अथवा 3 मार्च को। तो आज की इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी कि होलिका दहन किस दिन करना है, भद्रा कब से कब तक रहने वाली है, होलिका अष्टक कब से कब तक है, चंद्र ग्रहण का समय क्या रहेगा, साथ ही कुछ उपाय जो होलिका दहन के दिन आपको ज़रूर करने चाहिए। इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। बहुत सारी जानकारी आज की इस वीडियो में आपके साथ शेयर कर रही हूँ, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। इस बार साल 2026 में होली के त्यौहार को लेके बहुत ही बड़ा कन्फ्यूज़न है। इसके पीछे का कारण है कि पूर्णिमा तिथि का 2 और 3 मार्च दोनों ही दिन है। चंद्र ग्रहण होने के कारण होलिका दहन और रंगोत्सव को लेकर भी असमंजस की स्थिति बनी हुई है। 24 फरवरी से लेकर 3 मार्च तक का जो समय है वो होलिका अष्टक का समय है। होलिका अष्टक का समय पर कोई भी मांगलिक कार्य नहीं किए जाते हैं। गृह प्रवेश, वाहन आदि खरीदना या कोई भी विवाह आदि जैसे कार्य हैं वो होलिका अष्टक के समय पर नहीं किए जाते हैं। इस समय नकारात्मक ऊर्जा भी थोड़ी हाई रहती है और कुछ लोग हैं जो इस समय पर कुछ गलत चीज़ें करते हैं। इसलिए चौराहे को पार करते समय भी हमें ध्यान रखना चाहिए कि किसी गलत चीज़ पर हमारा पैर ना पड़ जाए, या कोई भी अनजान व्यक्ति आपको कोई सफ़ेद रंग की मिठाई खाने के लिए देता है तो वो भी आपको नहीं खानी है। कोशिश कीजिए कि किसी दूसरे के घर का खाना इस समय पर ना खाएं, खासकर कोई मिठाई वगैरह। तो ये कुछ सावधानियां हैं जो होलिका अष्टक के समय पर आपको ज़रूर रखनी चाहिए। होली का पर्व बुराई पर अच्छाई की जीत का पर्व है। इस दिन भक्त प्रहलाद की जीत हुई थी और उनकी बुआ होलिका का दहन हुआ था। पर इस बार ये कंफ्यूजन है कि यह किस दिन मनाया जाए। तो चलिए जानते हैं कि इस बार होली किस दिन है। ऋषिकेश पंचांग की गणना के अनुसार होलिका दहन का पर्व 2 मार्च को मनाया जाएगा। दरअसल पूर्णिमा तिथि का जो आरंभ होगा फ्रेंड्स, वह होगा शाम 2 मार्च को 5:56 पर। 3 तारीख को पूर्णिमा तिथि शाम 5:08 पर समाप्त हो जाएगी। तो इसलिए भी कहा जा रहा है कि 2 मार्च के दिन होलिका दहन किया जाए, क्योंकि इस दिन प्रदोष काल में पूर्णिमा तिथि लगती है, तब होलिका दहन किया जाता है। ऐसे में पंचांग दिवाकर और पंचांग ऋषिकेश की गणना के अनुसार होलिका दहन का पर्व 2 तारीख को किया जाना ही शास्त्र सम्मत है। 3 तारीख को होलिका दहन करने में कोई समस्या नहीं है, लेकिन जब होलिका दहन पूर्णिमा तिथि में होना चाहिए और 3 तारीख को पूर्णिमा तिथि समाप्त हो जाएगी शाम 5 बजे। इस समय प्रदोष काल भी प्राप्त नहीं होगा और इसके बाद ही चंद्र ग्रहण भी प्रारंभ हो रहा है। ऐसे में जब 2 चीज़ों में से किसी एक को चुनाव करना हो तो हमें एक दिन पहले का ही चुनाव करना चाहिए। इस समय हमें शाम को पूर्णिमा तिथि भी प्राप्त होगी और प्रदोष काल भी, लेकिन इस समय भद्रा लग रही है। होलिका दहन भद्रा मुख में नहीं किया जा सकता है, इसलिए 2 तारीख को शाम 6:22 से लेकर रात 8:53 तक प्रदोष काल रहेगा। इस दौरान भद्रा भी रहेगी, लेकिन भद्रा का मुख नहीं होगा। ऐसे में 2 मार्च को ही होलिका दहन करना दोष मुक्त रहेगा। बता दें, 2 मार्च को भद्रा का मुख मध्यरात्रि 2:38 से पहले और 3 मार्च को सुबह 4:34 तक रहेगा। ऐसे में होलिका दहन 2 तारीख को करना ही शास्त्र सम्मत रहेगा। और आप चाहें तो आपने आसपास के पंडितों से या पंचांग में देखकर भी इस चीज़ की गणना कर सकते हैं कि किस दिन करना शुभ रहेगा। हमने यहाँ पर आपको 2 पंचांग के हिसाब से बता दिया है कि 2 तारीख के दिन ही होलिका दहन करना ठीक रहेगा। 3 तारीख को तो चंद्र ग्रहण भी है, प्रदोष काल और पूर्णिमा कुछ भी हमें प्राप्त नहीं हो रहा है, तो ऐसे में 3 मार्च को हम ये नहीं कर सकते हैं। 2 मार्च को शाम 5:55 से भद्रा काल प्रारंभ होगा और 3 मार्च को सुबह 4:28 तक रहेगा। इस वर्ष भद्रा भूलोक में और सिंह राशि में मानी जा रही है, इसलिए प्रदोष काल में होलिका पूजन और दहन करना शास्त्र सम्मत और श्रेष्ठ रहेगा। अब जान लेते हैं चंद्र ग्रहण का समय क्या रहने वाला है 3 तारीख को। चंद्र ग्रहण का प्रारंभ होगा 3 मार्च 2026 को शाम 6:26 से, जो कि रहेगा 6:46 तक। यह हल्का ग्रहण होगा जिसमें चंद्रमा थोड़ा धुंधला नजर आएगा। जहां ग्रहण दिखेगा वहां सूतक काल भी लागू रहेगा।
भारत में यह ग्रहण दिखाई देगा, इसलिए भारत में भी इसका सूतक माने जाएंगे। परंपरा के अनुसार ग्रहण के समय कुछ लोग पूजा पाठ, मंत्र जप या ध्यान करते हैं और कई घरों में इस दौरान खाना भी नहीं बनाया जाता तथा शुभ काम भी टाल दिए जाते हैं। ग्रहण होने के कारण इस दिन रंग वाली होली भी नहीं खेली जाएगी। रंग वाली होली जो हम खेलेंगे वह हम खेलेंगे 4 मार्च को। तो 2 मार्च को होलिका दहन है और 4 मार्च को रंग वाली होली खेली जाएगी। होलिका दहन क्यों मनाया जाता है, इससे जुड़ी हुई एक पौराणिक कथा है। इस कथा के अनुसार भगवान विष्णु के प्रिय भक्त प्रहलाद, जो कि हिरण्यकश्यप के पुत्र थे, उनको मारने के लिए हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका को बुलाया था। होलिका को यह वरदान प्राप्त था कि वह अग्नि में जल नहीं सकती है। इसीलिए होलिका भक्त प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर अग्नि में बैठ गई। लेकिन इस वरदान को देते समय यह भी शर्त थी, यदि किसी गलत काम के लिए वह इसका प्रयोग करेगी तो वह स्वयं ही नष्ट हो जाएगी। और ऐसा ही हुआ। भगवान विष्णु के आशीर्वाद से भक्त प्रहलाद बच गए और होलिका उसी अग्नि में जल गई। उसी दिन से हम यह होलिका दहन का पावन पर्व मना रहे हैं। यह बुराई पर अच्छाई की जीत का पर्व है। अब जानते हैं कौन सा वो उपाय है जिसे आपको होलिका दहन के दिन जरूर करना चाहिए। अगर आपके बच्चे को बार बार नज़र लगती है तो होलिका दहन का दिन बहुत ही उत्तम है। इस दिन आप एक नारियल लेकर आएं, उसे अपने बच्चे के सिर से उबार कर उस अग्नि में जला दीजिए। ऐसा करने से यदि आपके बच्चे को कोई बुरी नज़र लगी है तो वह नज़र भी उतर जाएगी। दूसरा उपाय आपको ये करना है, होलिका दहन के दूसरे दिन जब अग्नि शांत हो जाती है तब उस होलिका अग्नि की राख को आपको अपने घर लेकर आना है। ये राख बहुत ही चमत्कारी होती है, इसे अपने घर पर ज़रूर लेकर आइए। अगर आपके बच्चे को रात में कभी डर लग जाता है या आपको ऐसा लगता है कि बार बार बच्चा मेरा सोते समय डरता है या उसे किसी भी तरह की नज़र लगी है, तो इसी भस्म में से थोड़ा सा भस्म लेकर बच्चे के माथे पर आप लगा दीजिए। ऐसा करने से बच्चा तुरंत शांत हो जाएगा। ये एक पुराना उपाय है और बहुत ही कारगर है, अपना के ज़रूर देखिएगा। हर्ष, उल्लास, प्रेम, उमंग और रंगों के इस पावन त्योहार की शुरुआत ब्रज में 40 दिन पहले ही हो जाती है। बसंत पंचमी से ही रंग की होली खेलना स्टार्ट हो जाता है। अलग अलग तरह की होली खेली जाती है। मैंने इस पर एक शॉर्ट वीडियो बनाई है, आप वो ज़रूर देखिएगा। तब आपको पता चलेगा कि ब्रज में कितने तरह की होली खेली जाती है। नंदगांव में, बरसाना में, गोकुल में, दाऊजी मंदिर में अलग अलग दिन अलग अलग तरह की चीज़ों से होली खेली जाती है। तो आप सभी व्यूअर्स को मेरी तरफ से होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। जो भी बुरी नज़र हो सब उतर जाए, आप सबके जीवन में खुशियों के रंग भर जाएं, ऐसी मेरी भगवान से कामनाएं। आज के इस वीडियो में दी गई जानकारी फ्रेंड्स अगर आपको थोड़ी भी पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिए। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आज के इस वीडियो को फ्रेंड्स आप सबने एंड तक देखा है, उसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही वीडियोस के लिए प्लीज़ देखते रहिए मेरा चैनल आदियोगी महादेव। हर हर महादेव।